हेलो एवरीवन। ये वीडियो है रिगार्डिंग द समागम 2.0 इनिशिएटिव जो कि अभी स्टार्ट होने जा रहा है आपका फॉर दी नेक्स्ट सी डी एस एंड सी ए पी एफ एग्ज़ाम। नेक्स्ट सी डी एस एग्ज़ाम जो कि आपका 1 सितंबर में शेड्यूल्ड है एंड नेक्स्ट सी ए पी एफ एग्ज़ाम जो कि आपका 4 अगस्त को शेड्यूल्ड है। एंड सी ए पी एफ में आपको पता है कि इस बार आपकी रफली 500 प्लस वैकेंसीज़ आई हैं, जो कि अभी तक के इतिहास में, तो अगर हम पिछले 8-10 साल के इतिहास भी देख लें सी ए पी एफ ए सी का, तो ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। यहाँ तक कि आप पिछले आई थिंक 3 बार की वैकेंसीज़ मिला देंगे तब उसके बराबर की इस बार की वैकेंसीज़ होंगी। तो वैकेंसीज़ अच्छी खासी हैं, बट दैट डजंट मीन कि सिलेक्शन इतना आसानी से हो जाएगा, बिकॉज कंपटीशन भी काफ़ी स्टिफ होने वाला है। ठीक है, तो अब ये समागम 2.0 इनिशिएटिव में क्या क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं, बिकॉज ये आपका स्टार्ट हो रहा है फॉर नेक्स्ट सी डी एस एंड सी ए पी एफ एग्ज़ाम। तो क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, बिकॉज कंसिडरिंग कि सी डी एस के पेपर में जो चेंज टाइप हुआ है, देखिए चेंज तो चेंज इज़ अ न्यू नॉर्मल फॉर यू पी एस सी। वो हर बार चेंज होगा। आप इस बार प्रिपेयर करके जाएंगे, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे, हम यहाँ से पढ़ के जाएंगे, वो अगली बार फिर से कुछ ना कुछ पैटर्न में या फिर कुछ लेवल में चेंज कर देगा। पैटर्न तो वही रहता है, बट लेवल में इधर उधर चेंजेस होते हैं। जैसे इस बार आपने सीरियस में देखा कि फिज़िक्स के क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे, कुछ साइंस में डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो 11th या फिर 12th की एनसीईआरटी से थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन भी है इस चीज़ को लेके कि भाई 11th 12th से पूछ लिया, जबकि वो पूछा कुछ ना कुछ करंट से रिलेट करके था। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सोर्स कुछ क्वेश्चंस के आपके कि कहाँ से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले जो थोड़े अनकन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस थे, इनका सोर्स क्या था। इस बार समागम 2.0 या फिर 2.0 इनिशिएटिव में पिछले बार के समागम से काफ़ी नए डॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड होपफुली मैं बोल सकता हूँ कि जो पिछला वाला इनिशिएटिव रहा था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। समागम जो इनिशिएटिव है, ठीक है, जो चीज़ें हम लोगों ने प्रॉमिस करी वो डिलीवर हुई, और जिसने अगर ढंग से फॉलो किया उसने अच्छा परफॉर्म भी किया। ठीक है, रिलेटिव परफॉर्मेंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जब रिजल्ट आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। रिलेटिव परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है, और ये ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज स्टूडेंट से मैंने इस चीज़ को लेके, आप में से कुछ लोग जो समागम इनिशिएटिव में होंगे, मैंने मैसेज भी किया होगा फिर कॉल किया होगा आप में से कुछ लोगों को, नॉट ऑल, बिकॉज सबको तो पॉसिबल नहीं है। तो मेन जो मुझे वही समझ में आया कि मतलब जो हमने यहाँ पे डिसिप्लिन तौर से, बिकॉज डेली आपको टारगेट्स मिलते थे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, और उन डेली टारगेट्स को जिसने मतलब ढंग से फुलफ़िल किया, सारे टेस्ट जिसने लगाए हैं, टेस्ट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था हमने। टेस्ट बहुत तरह के लगवाए थे, पी वाई क्यू सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज़, यूनिट टेस्ट थे, हम मतलब वीकली टेस्ट थे, देन यूनिट टेस्ट थे, देन फुल लेंथ टेस्ट भी हम लोगों ने लास्ट में रखा। लेकिन इस बार और भी ज़्यादा चीज़ें, उससे और कहीं ज़्यादा चीज़ें जो है इस बार समागम 2.0 इनिशिएटिव में। अब समागम नाम क्यों है भाई? समागम इसीलिए बिकॉज सारी चीज़ों का समागम है, वीडियोस भी हैं, टेस्ट भी हैं, सब कुछ है। इस पर क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल है आपके समागम 2.0 का। जीके जीएस की यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की भी बात करेंगे बाद में। अब कंसिडरिंग कि हमारे पास पिछली बार जितना टाइम नहीं है, पिछली बार तो रफली 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम था, अभी 4 महीने से भी कम का टाइम है। ये मैं सी डी एस की बात कर रहा हूँ। सी ए पी एफ में तो और कम टाइम है, 3 महीने। तो क्या सर सी ए पी एफ के लिए भी है? लास्ट में बता दूंगा। सी डी एस के लिए तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, सी डी एस का ये समागम 2.0। सी ए पी एफ में कितना क्या हेल्प करेगा वो देखो। सी ए पी एफ के लिए भी इक्वली पेपर 1 के अगर मैं बात करूँ, पेपर 2 तो नहीं, पेपर 2 के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि सी ए पी एफ पेपर 2 के रिगार्डिंग भी कुछ आपको वीकली इस तरह से फ्री टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने का, और आपका इवैल्यूएशन भी होता रहे। जो आप में से काफ़ी लोग जो सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, जो आगे फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर 2 की ढंग से, तो उनके लिए मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगा। बट ये मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों ने समागम इनिशिएटिव ले रखा था सी ए पी एफ के लिए और उससे तैयारी कर रहे हैं। तो किनको समागम 2.0 में जाना है, किनको नहीं जाना है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। पिछले वाला जो बैच हुआ था समागम, उसमें सारी ही रिकॉर्डेड क्लासेज हुई थी, इसमें भी रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी एक्सेप्ट एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो आपका 2 वीक चलने वाला है, आप पूरा शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको परमार ऑफिसर्स का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है, उसमें आपको ये मिल जाएगा पूरा शेड्यूल। अगर आप नेक्स्ट सीरियस सी ए पी एफ ए सी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा कैसे काम आएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग लाइव स्टार्ट करने वाले हैं। रीज़न उसका क्या है कि यहाँ पे सिर्फ यही लाइव होगा और बाकी रिकॉर्डेड। तो ये लाइव क्यों होगा उसका रीज़न देने की मुझे ज़रूरत है, बाकी आई थिंक मुझे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं कि क्यों रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, तो ये लाइव इसलिए होगा बिकॉज बाकी सारी चीज़ें, ज्योग्राफी हो लाइन बाई लाइन हम लोगों ने एन सी आर टी से कवर कर रखा है, पॉलिटी हो लक्ष्मीकांत से लाइन बाई लाइन कवर्ड है, साइंस हो
आपका एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर्ड है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री आपका ये एनसीईआरटी से नहीं, मैंने पीपीटी फॉर्म में पढ़ाया था, लेकिन इस बार जो रहेगा वो आपका ये जो एनसीईआरटी है इसी से लाइन बाय लाइन हम लोग कवर करने वाले हैं। ना सिर्फ लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, अभी क्या क्या और एडवांस आपको देखने को मिलेंगे वो भी। एक तो ये है कि टॉपिक वाइज आपको एप्लीकेशन के अंदर ही PYQs देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आईवीसी से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, CDS, CAPF, NDA इन एग्ज़ाम्स में, उसके PYQs आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएंगे। उसके अलावा देन हर संडे को टेस्ट होगा ही होगा, जैसे टेस्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री का संडे को। देन जब ये हम लोग का वीक 2 करेंगे तो अगेन टेस्ट 2 होगा और सबके आपको PYQs मिलते रहेंगे। टेस्ट पे, क्विजेस पे, क्वेश्चंस पे, PYQs पे बहुत ज़ोर दिया है। कैसे ज़ोर दिया अभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो आप समझ गए कि टेस्ट 1 यानी वीकली टेस्ट होगा। दूसरा टाइप ऑफ टेस्ट भी आप क्विजेस समझ गए या फिर क्वेश्चन समझ गया, PYQs होंगे चैप्टर टॉपिक वाइज। तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी समझ लीजिए, डेली क्विज होंगी आपकी। डेली मतलब आपने स्टोन एज पढ़ा, आपका एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा, वो मैं आपको बताऊँ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे डेली स्टोन एज पढ़ा उसकी क्विज, आईवीसी पढ़ा शाम को उसकी छोटी सी क्विज, वैदिक एज पढ़ा उसकी छोटी सी क्विज। तो ये डेली क्विज हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। वो PYQs आपको अलग से ऐप में मिल जाएंगे, जब मन हो तब लगाइए। एंड टेस्ट 1 संडे को होगा। मेरी माने तो एकदम डिसिप्लिन तौर से कि भाई मुझे टेस्ट 1 से रेगुलर रहना है, क्योंकि जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी समागम में वो ये था कि वो उस गोल्ड का जो पड़ा हुआ था उसका बहुत लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए। वो मुझे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स देख के पता चलता है टेस्ट के कि भाई हाँ इतने लोग कोर्स में एनरोल्ड थे, लेकिन इतने ही लोगों ने मात्र टेस्ट को अटैम्प्ट किया। जबकि टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत करी गई कि भाई ढंग के क्वेश्चन रखे जाए, यहाँ तक कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हिट किए आपके सीरियस एग्जाम में, ठीक है। और अभी एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा जो आप में से काफ़ी लोगों को, जब भी मैंने जिक्र भी किया कि बहुत लोगों को लग रहा है 11th 12th से पूछ लिया, अभी हम दिखाऊंगा कहाँ से पूछा है, अभी सब चीज़ें देखेंगे अभी टेस्ट 2 में, ठीक है। सब में वही होगा, अब सेम चीज़ आप देख सकते हो। अब ज्योग्राफी के साथ हम लोग मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, ठीक है, वीक 1 में। वीक 2 में मतलब ज्योग्राफी के वीक 2 की बात कर, वीक 1 और वीक 2 की बात करूँ, एंशिएंट हिस्ट्री हमारा 2 वीक में ख़त्म हो गया। देन आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स चलेंगे। मेडिवल हिस्ट्री वीक 1 में ज्योग्राफी के साथ करेंगे, देन अगेन मेडिवल हिस्ट्री रहेगा, देन मॉडर्न हिस्ट्री किसके साथ, ये सब ज्योग्राफी के साथ करेंगे। यानी कि हमें 5 हफ्ते लगेंगे, 5 वीक्स लगेंगे क्या ख़त्म करने में, ज्योग्राफी। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मेडाइवल एंड मॉडर्न। देखिए यूपीएससी का वैसे तो कोई भरोसा नहीं है कि किस सेक्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ ले, लेकिन कंसिडरिंग दी ट्रेंड एंशिएंट हिस्ट्री में उसका थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, उसके बाद मॉडर्न में, एंड उसके बाद मेडाइवल में। नहीं, मेडाइवल में सबसे ज़्यादा उसका सबसे कम फोकस रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कंसिडरिंग दी स्कार्सिटी ऑफ टाइम, एंड तीसरी चीज़ कंसिडरिंग कि हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं बोलें कि हिस्ट्री छोड़ दीजिए या फिर वो छोड़ दीजिए, अब छोड़ने का समय गया, वो पहले टाइम होता था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास टाइम उतना नहीं है, तो हमें थोड़ा सा एग्रेसिवली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा इंटेंस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास सेम समय है। अब उस सेम समय में कौन कितना प्रिपरेशन कर लेता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, डेली टारगेट मिलेंगे, डेली आपकी टेलीग्राम पे वो आपके वो क्वेश्चंस होंगे, PYQs हैं, सब कुछ होगा। लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप कितना रेगुलर रहेंगे वो डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों को ख़त्म कर पाते हैं। बिकॉज अगर ऐसा नहीं कि सर ऐसे कैसे मैनेज करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं करेगा वो पीछे रहेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि सबके लिए वो 4 महीने का टाइम है, ये या फिर 4 महीने से कम का टाइम है, ऐसा सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग आएंगे पॉलिटी में। वो सारी डेट्स आपकी लिखी हुई हैं और डेट ऐसे की ऐसे ही रहेगी, नहीं जिस डेट में जो लेक्चर लिखा है उस दिन वो आपको लेक्चर डिलीवर होगा, उस दिन उसके आपको जो क्वेश्चंस हैं वो डिलीवर होंगे। तो वो आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं, मुझे बार बार वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 28 जुलाई तक रफली पॉलिटी ख़त्म हो चुका होगा, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, एंड 2 लेक्चर्स रहेंगे साइंस के। अब ठीक है, फिजिक्स यार उतनी इस बार नहीं पूछी ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि मान लो क्या पूछेगा ही, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि इस बार नहीं पूछे तो अगली बार भी नहीं पूछेगा, हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन हमें प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन वो जो वो है कि 11th और 12th से बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो वो भी मैं बताता हूँ 11th 12th का पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट 17 हो जाएगा फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री एक वीक में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद एक वीक में बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, एंड बीच में ही हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। बीच में यहाँ पे हम पॉलिटी के साथ, क्योंकि पॉलिटी आपके 3 यहाँ पे, सॉरी 1 2 3 4
4 हफ्ते लेने वाली पॉलिटी, तो इसी बीच हम इकोनॉमिक्स भी ख़त्म कर रहे होंगे पॉलिटी के साथ, ठीक है। पॉलिटी के साथ हमें इकोनॉमिक्स भी ख़त्म करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों का क्योंकि एग्ज़ाम 1 सितंबर को, तो उससे पहले आपके 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इस बार तो मात्र एक ही हुआ था, इस बार आपके 4 फुल लेंथ। और आपने लेवल देखा होगा वो किस लेवल का था, अभी भी पड़ा हुआ है, जाके आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका लेवल देख सकते हैं लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में परमार अकेडमी ऐप पे। तो 4 इस बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं। अब इसके अलावा एडॉन्स क्या होंगे वो समझ लीजिए। 2024 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑन यूट्यूब आफ्टर फिनिशिंग एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ज्योग्राफी ख़त्म किया, तो ज्योग्राफी में 2024 यानी इस बार CDS, NDA, CISF का जो आपका LDC एग्ज़ाम होता है, जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम, जितने क्वेश्चन आए हैं, सेम गोज विथ पॉलिटी, जितने क्वेश्चंस आए हैं वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट, अब आप समझ लीजिए कितने क्वेश्चंस लगने वाले हैं। एक तो आप डेली लगा रहे होंगे टेलीग्राम पे, आप एप्लीकेशन पे PYQs लगा रहे होंगे, आप संडे को टेस्ट लगा रहे होंगे, एंड पूरा सब्जेक्ट ख़त्म होने पे भी आप 2024 के UPSC में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, सो दैट आप करंट ट्रेंड में भी अवगत रहें कि अभी इस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक। क्विज PYQs प्लस नॉन PYQ इन परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, डेली बेसिस पे होगी। NCERT अंडरलाइन नोट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच्ड, इसका मतलब ये है जहाँ पे नीडेड है, ये सारे में सब में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि भाई NCERT नहीं पढ़नी है, बैच इनफ है, लेकिन NCERT का कोई तोड़ नहीं है। NCERT मान लो कहीं एक छुटकू सा लाइन दिया, डब्बा बना हुआ है, उससे क्वेश्चन वहाँ पे धर दिया गया, तो आप वहाँ पे फिर क्या होगा, वही होगा, वही उसका होगा, वही क्लियर कर पाएगा जिसने उस चीज़ को पढ़ा होगा। तो या फिर आपने चीज़ें सारी कर ली, लेकिन आप खुद से जब पढ़ते हो तो चीज़ों को ग्रैब करते हो, नहीं तो फिर आप में और बाकी में दूसरे में क्या डिफरेंस होगा, खुद सोचिए, ठीक है। चीज़ें समझना आपका काम है। बट NCERT देखिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास देखो अगर टाइम नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो रेफ़र करिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी नीडेड होगा, जहाँ पे भी नीडेड होगा, हमें लगा कि यार देखो इस NCERT के पार्ट से यहाँ से ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा गया है, तो वो भी आपको मिलता रहेगा बीच बीच में कि भाई NCERT में कौन सी चीज़ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर रहेगा यूट्यूब में। देखो मंथली मैं लेक्चर एक कॉमन लेता हूँ जो परमार SSC चैनल पे होता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ अलग से नहीं होगा क्योंकि करंट अफेयर बदल नहीं जाएगा, ठीक है, कि परमार SSC चैनल पे अलग होगा और परमार ऑफिसर्स पे वो बदल जाएगा। अब इसके अलावा क्या होगा वो ध्यान से सुनो। इसके अलावा क्योंकि ये तो ठीक है, ये हमने कर लिया, लेकिन इसके अलावा स्पेसिफिक टू CDS एंड CAPF होगा। विज़न IAS की जो मंथली मैगज़ीन आती है वो, इसका मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। एंड क्यों करना चाहूँगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ रीज़न। देखिए यहाँ पे रफली आप ये मान के चलिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रफली 14 से 15 क्वेश्चंस विज़न IAS के जो करंट अफेयर्स वाली या फिर मंथली मैगज़ीन आप बोल लो, या फिर उनकी एक जो PT 365 आती है उससे आए हैं, ठीक है। और उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कि आए हैं तो फिर आए हैं, ठीक है। और किसी को अप्रिशिएट करना उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव से पूछा गया है। अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने वो पढ़ा, ये क्वेश्चन आया था, बड़ा लोगों को टफ लगा। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हिग्स बोसॉन वाला, ठीक है, आपको टफ लगा होगा आप में से काफ़ी लोगों को, है ना। द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसॉन इज एस्टिमेटेड टू द क्लोज ऑफ। तो ये हिग्स बोसॉन का कितना मास है, आप 11th-12th से पूछ लिया, ये देखो, ठीक है। ये करंट से पूछा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई करंट से पूछा है। विज़न IAS का मैं जो बता रहा हूँ उससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि करंट से पूछा है। अब करंट से पूछा है, ठीक है, और उस विज़न IAS में दिया गया था, यानी इन्होंने मेहनत करी है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें, हम क्यों ना इसी से सारी चीज़ें डिराइव कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए मास लिखा हुआ है, हिग्स बोसॉन की प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है कि 125.35 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है, ठीक है। तो रफली यहाँ पे क्लोज टू क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पे क्वेश्चन आया, ये आपका न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन आया ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यहाँ पे आप पूरा सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे एंटार्क्टिका पे भी कुछ ना कुछ न्यूज़ में था, इसी वजह से एंटार्क्टिका पे भी यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी न्यूज़ में था, ये सिर्फ इसी बार के मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत पुराना नहीं है, इसी बार का PT 365 है, ठीक है। उसमें FTA से आपका ये क्वेश्चन आया, देख सकते हैं, ठीक है। हिग्स बोसॉन वाला मैंने आपको बता दिया। हिग्स बोसॉन में ही यहाँ से देखिए एक ही स्लाइड, एक ही पर्टिकुलर पन्ने से या फिर एक ही पर्टिकुलर न्यूज़ से दो सवाल आए हैं। एक तो ये सवाल आया है, और यहीं पे देखिए आपके फंडामेंटल जो सब एटॉमिक जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही सिर्फ हम पढ़ते हैं बस। आप में से काफ़ी लोग मार्क क्या होंगे जो लोगों ने दिया होगा 1 2 3, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए फर्मियंस, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, बोसॉन्स, ग्लूऑन्स,
एंड अदर्स, ये भी होते हैं आपके, ठीक है, ग्लूऑन्स, म्यूऑन्स एंड मैनी अदर्स। तो म्यूऑन भी आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी आंसर आपका बी होगा 1, 2, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑन द वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक यहाँ पे एक तो है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन है चाहिए क्यूबिट पे, क्वांटम बिट्स पे, एटॉमिक क्लॉक एंड क्यूबिट। अगेन एक ही न्यूज़ से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो ये क्यूबिट्स पे, ठीक है, क्यूबिट्स क्वांटम, जो हमारे जैसे 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है जो नॉर्मल, बट ये जो होते हैं हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स, ये क्यूबिट्स पे काम करते हैं। एटॉमिक क्लॉक पे क्वेश्चन आया कि भाई ये आपका क्वेश्चन है कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है एटॉमिक क्लॉक, काफ़ी न्यूज़ में भी है, ठीक है। तो किस पे काम करती है, ये आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीजियम एंड रुबिडियम एटम पे काम करती है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आए। अब ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि एटॉमिक क्लॉक पे नहीं लिखा, लेकिन जब हम इसको कर रहे होंगे तो यहाँ क्या मतलब, बस ऐसे थोड़ी ना होगा कि एटॉमिक क्लॉक्स फॉर प्रिसाइजिंग टाइमिंग कम्युनिकेशन सिंगल फोटॉन्स, और ऐसे तो तुम भी पढ़ लोगे। तो मेरा काम तो यही रहेगा ना कि बाकी और भी चीज़ें इसके अराउंड हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, और आप भी अपने आप से क्या एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। स्पून फीडिंग अगर आप ये सोच रहे हैं, अब खुद ही सोचो, अगर मुझसे 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, और अगर खुद ही सोचो, अगर 10,000 बच्चा पढ़ रहा है और खुद से कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो वो कैसे, क्या डिफ्रेंसिएशन होगा भाई, क्या डिफ्रेंसिएशन होगा। वैकेंसी तो उतनी है ना, वैकेंसी मेरे उससे, मेरे अच्छा पढ़ाने से, मेरा बहुत अच्छा पढ़ा देने से, या फिर मेरे सब कुछ पढ़ा देने से, फर्स्ट जाने से वैकेंसी तो नहीं बढ़ जाएंगे ना, लोग तो उतने ही रहेंगे, लोग तो उतना ही रहेंगे। तो फिर सिलेक्शन किसका होगा। अगर मान लो कि इतना ऑनलाइन एजुकेशन में भाई सारी चीज़ें, अब सब चीज़ें सबके पास हैं, तो फिर डिफ्रेंसिएशन कहाँ से क्रिएट होगा, जो खुद से भी कुछ एफर्ट मारेगा, सिंपल है, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक। यहाँ पे और क्वेश्चन देख लीजिए आप, एफटीए से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका न्यूज़ में था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स न्यूज़ में था, इससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्यों यहाँ पे हम जो परमार एसएससी यूट्यूब चैनल पे आपका जो करंट अफेयर होगा, जिसमें हम पूरा होलिस्टिक कवरेज करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डिफेंस सब न्यूज़ का आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी कर रहे होंगे, यानी कि मंथली मैगजीन पूरी नहीं कवर करेंगे, आपको बता दूँ पहले ही, ठीक है। जो मुझे लगेगा कि भाई ये रेलिवेंट है और ये हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया है, और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको यहाँ पे मैं निकाल के, कुछ न्यूज़ यहाँ पे मैं निकाल के आपको करवाने वाला हूँ अलग से, ठीक है। इंग्लिश की क्विजेस भी होंगे परमार ऑफिस से, कि ये कैसे होंगे वो भी समझ लीजिए। तो इंग्लिश का कैसा क्या रहेगा, तो इंग्लिश के भी आपको वीडियोस मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जिस तरह से आपको जीके के रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस मिलेंगे, एक्सेप्ट एंशिएंट हिस्ट्री जो लाइव चलेगा, ठीक है, वो लाइव स्टार्ट होगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमार ऑफिसर्स पे ही आपका ये, पहले बात तो ये एप्लीकेशन के अंदर ही आपको मिलेगा टाइम एंड, पहले वीक 1 में टाइम एंड टेंस कर रहे होंगे, वीक 2 में कंडीशनल सेंटेंस, वीक 3 में क्वेश्चन टैग एंड एडिशनल सेंटेंस, वीक 4 में वर्ब, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ड फॉर्मेशन, PQRS वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वही वो आपके, ठीक है, S1 S6 वही वाले क्वेश्चन, ठीक है, एंड वोकैब। तो ये हम लोग कर रहे होंगे वीक 1 से लेके वीक 14 तक। और हर संडे को मैं आपको बता दूं क्या करवाएंगे सर, आप जब पुष्पेंद्र सर के ये वीडियोस रहेंगे, ठीक है, आप उनके लेक्चर्स जाके देख भी सकते हैं। हर संडे को वो आपको टाइम एंड टेंस, जैसे टाइम एंड टेंस हुआ है वीक 1 में, तो वो हर संडे को इसका प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। कंडीशनल सेंटेंस हुआ है, उसको आप हर संडे को इसका प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। क्वेश्चन टैग एंड एडिशनल सेंटेंस हुआ है, संडे को इसका यूट्यूब पे प्रैक्टिस हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा डेली, जैसे आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आपको परमार ऑफिसर्स के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन, वो ये जो डेली वाले जो क्वेश्चंस होंगे, इसको सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम चैनल पे, तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बैच में नहीं भी है, तो जो डेली वाला जो क्वेश्चंस है, आपको जो बैच में जो टॉपिक होगा, उस पर बेस्ड क्विजेज आप परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम चैनल पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये 9:30 PM पे इंग्लिश का शेड्यूल है, बाकी जीके का भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अब कैसे क्या बैच में क्या एनरोल करना है, किसको एनरोल करना है, किसको नहीं करना है, बता देता हूँ मैं आपको। और आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा इसी बैच, जब जो लोग बैच ज्वाइन कर लेंगे उसी के अंदर, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कैसे क्या रहेगा, तो परमार अकेडमी ऐप आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, परमार अकेडमी ऐप को, या फिर आप www.parmaracademy.in पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों का। तो कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा समागम 2.0, जब इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कैसा क्या है, कोर्स का फ़ीस कितना है, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि लेक्चर्स, डेली क्विजेज, वीकली क्विजेज, PYQ बेस्ड क्विजेज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड में, ठीक है, और वो सारी जो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, प्लस इसमें आपका एक चीज़ तो कवर ही नहीं मैंने किया, ठीक है, जो आपकी मंथली मैगजीन्स होती हैं, ठीक है,
मंथली मैगज़ीन्स वो भी इसके अंदर आपकी रहेंगी, ठीक है। मंथली मैगज़ीन्स की अगर मैं बात करूँ, मंथली मैगज़ीन कैसी क्या रहती हैं वो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रहेंगी किस प्राइस पॉइंट पे रहेंगी, तो ये रहेंगी आपकी 2,000 रुपये, ठीक है। अब मात्र तो नहीं बोलूँगा मैं, जिसको जैसा मात्र और कम ज़्यादा लगे अपने हिसाब से देख ले, लेकिन ये कॉस्ट है 2,000। कुछ दिन के लिए आप डिस्काउंट कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कूपन कोड हैं, एक तो है CDS24 और दूसरा है समागम। समागम ये कोड वर्ड उनको यूज़ करना है जो पुराने स्टूडेंट हैं बैच में। अब ये जो पुराना बैच था, मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो आपका CAPF एग्ज़ाम तक रहेगा, यानी 4 अगस्त तक रहेगा। 4 अगस्त तक ही वो बैच आपका रहेगा वैलिड, ठीक है। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, पुराने बैच में थे, अब ये क्या है, डिस्काउंट के आपके कूपन्स हैं। तो इसमें जो डिस्काउंट मिलेगा उससे दोगुना डिस्काउंट इसमें मिलेगा इस पर्टिकुलर, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स के उसमें लगेगा एप्लीकेशन के अंदर जो पहले से समागम में होंगे। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली ही ये समागम को ज्वाइन किया है, तो उनमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। अब अगर आप वो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सर हम तो CAPF के लिए लिए थे, हमारे लिए तो सही है, पूरा रिकॉर्डेड सब कुछ पहले से ही पड़ा हुआ है और हमें सारी चीज़ें अपने स्पीड पे ख़त्म करनी है CAPF के लिए, ठीक है। हम इस शेड्यूल में चलेंगे, तो फिर मान लो हमें पॉलिटी ख़त्म करनी है तो पॉलिटी तो बाद में होगी, तो यू कंटिन्यू विद योर वो CAPF एग्ज़ाम तक रहेगा। अगर आपको नहीं सर हमें नए वाले बैच में चाहिए, हमें नए वाले बैच में चाहिए, देन आप चिंता न करिए। अगर आपने पिछले मान लीजिए कि आपने पिछले 15-20 दिन में अगर बैच को ज्वाइन किया है, तो ऑटोमेटिक ही आप नए उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि भाई सबको शिफ्ट कर दूँगा। जिसको अगर ना होना हो तो वो जो करंट टेलीग्राम ग्रुप है आपका, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो उसमें बता देगा कि मुझे शिफ्ट नहीं होना है, मुझे पुराने वाले में ही रहना है, ठीक है। या तो जो मतलब होगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, उसमें अगर जिसको शिफ्ट नहीं होना है तो वो अलग से बता दे बस। सब कोई वहाँ पे अल्लाह नहीं मचाएगा हमें करना है हमें नहीं होना है। जिसको नहीं होना है आगे वाले में शिफ्ट, वो बस बता देगा, नहीं तो जो जिसने रिसेंटली 15-20 दिन में पिछले ज्वाइन किया है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा नए वाले बैच में। एंड जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं समागम डिस्काउंट के लिए, और ये बाकी सभी के लिए डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज सेक्शन में जाके। इस बार काफ़ी सारी चीज़ें नई एडॉन्स हैं और प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही है, ठीक है। किसी का कोई डाउट है, और यहाँ पे मैं क्वेरी नंबर भी दे देता हूँ। और एक चीज़, चलो मैं एक चीज़ और अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेरी नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ 9235 एक क्वेरी नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कुछ क्वेरी है आपकी तो। एंड कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगले वीक मंडे से क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली, शेड्यूल में सब कुछ लिखा हुआ है। जो एशियंट हिस्ट्री होगा वो लाइव होगा, और वो हम लोग यूट्यूब पे ही करेंगे, ठीक है। मॉडल आप लोगों को, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लाइव यहाँ पे रहेगा। बाकी वो तुरंत मतलब कि लाइव ही सिर्फ अवेलेबल रहेगा अगर मान लो किसी को सिर्फ एशियंट हिस्ट्री करना है। बाकी वो बैच में रिकॉर्डिंग वगैरह चली जाएंगी, और बाकी तो रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ बैच में ही आपको मिलने वाले हैं एप्लीकेशन के अंदर, परमार अकेडमी ऐप। और ये वेबसाइट है www.parmaracademy.in, ठीक है। ये है आपका क्वेरी नंबर। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है, क्वेरी है, तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।